श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे सभी भक्तों को। तो भक्तों देखिए, जो ये आज की वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो है मेरे लिए। और मैं सबसे पहले आपको देखिए लड्डू गोपाल के दर्शन करा रही हूँ। और इनका श्रृंगार देखिए, इनका जो परमानेंट श्रृंगार है, इनकी आईज का जो इनका परमानेंट मेकअप है वो होकर आ चुका है। और देखिए हमारे लड्डू बाबू कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इनकी आंखें देखिए और इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए, बहुत ही सुंदर श्रृंगार हुआ है अब की बार इनका। और ये परमानेंट श्रृंगार मैंने जन्माष्टमी के लिए कराया है। जन्माष्टमी आ रही है तो वो सबसे बड़ा दिन होता है मेरे लिए। तो देखिए कितना सुंदर श्रृंगार इन्होंने अपना कराया है। और आज लड्डू बाबू लग भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहे हैं। और देखिए आज जो इन्होंने पगड़ी पहनी है वो पगड़ी भी मैंने अपने हाथों से बनाई थी जब मैंने इनकी सेवा शुरू की थी। क्योंकि ये पगड़ी बहुत हैवी है इसलिए मैं इस पगड़ी को डेली में धारण नहीं कराती हूँ। लेकिन पता नहीं क्या बात है, जब से इनका परमानेंट श्रृंगार होकर आया है तब से ये डेली ही इस पगड़ी को धारण कर रहे हैं। तो और इस पगड़ी को धारण करके ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और क्योंकि ये मैंने अपने हाथों से बनाई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि इन्होंने इसे धारण किया है। और अब मैं आपको लाडो के दर्शन कराती हूँ। देखिए हमारी लाडो का तो श्रृंगार पहले भी बहुत खूबसूरत था, क्योंकि लड्डू बाबू का श्रृंगार होना था, उनके आईज का श्रृंगार और लिप्स का थोड़ा छूट गया था परमानेंट मेकअप जो था। तो इसलिए फिर मैचिंग हमने अपनी लाडो का भी श्रृंगार करा दिया है। तो देखिए हमारी लाडो भी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। हमारी लाडो तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है और आज इस पोशाक में तो जो है हमारे लड्डू और लाडो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और ये पोशाक इन पर खिल भी बहुत ज़्यादा रही है। ये कलर बिल्कुल सूट कर रहा है हमारी लड्डू और लाडो पे। वैसे तो इन पर सभी कलर बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, क्योंकि अभी हरियाली तीज पर ग्रीन और मैजेंटा कलर में जो है हमारे बड़े युगल सरकार का श्रृंगार हुआ है। तो उसी से ही मैं मैचिंग के इनके आजकल जो है श्रृंगार कर रही हूँ। और हमारे लड्डू बाबू श्रृंगार के बाद बहुत खुश नजर आ रहे हैं। और माखन चोर का भी श्रृंगार होकर नहीं आया है, शायद आज आ जाए तो मैं कल अपने माखन चोर के भी आपको दर्शन करा दूंगी परमानेंट श्रृंगार के। और वो क्या रूप धारण करके आते हैं देखते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पर क्यों रखा हुआ है, ये मैं अपने लड्डू बाबू के लिए जो है ये खिलौना ले लद्दाख गए थे हम, तो वहाँ से मैं लेके आई थी। तो इसलिए मैंने अपने लड्डू बाबू के पास मैंने ये खिलाने के लिए ये रख दिया है ये टॉय। और ये देखिए ये मेरी छोटी युगल सरकार का 30 स्पेशल श्रृंगार हुआ था। तो ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं इस श्रृंगार में। और अब की बार जो ये पोशाक में श्रृंगार हुआ है बड़ी युगल सरकार का, तो ये श्रृंगार जो है सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। इनकी ड्रेस का कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही आप लोगों को बहुत ही पसंद आया। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छे कमेंट किए आपने श्रृंगार पर। तो देखिए वैसे तो हमारी युगल सरकार है ही इतनी खूबसूरत, लेकिन तीज पे तो बहुत ही ज़्यादा जो है ये सुंदर लग रही थी। तो देखिए इनका श्रृंगार और कलर कॉम्बिनेशन, इनका दुपट्टा भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो वैसे तो जल्दी ही इनके नए श्रृंगार की वीडियो भी आएगी। पॉसिबल हुआ तो मैं रक्षाबंधन पर जो है इनका श्रृंगार अवश्य चेंज करूँगी। तो न्यू श्रृंगार की वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। और एक बहुत ही ज़रूरी बात जो है उसको आप मेरे भाव समझ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन समझ सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कि क्योंकि जो भी बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये कोई बनी बनाई बात नहीं है। ये बात जो है मैं आपको प्रमाण के द्वारा बताऊंगी कि ये मेरे भाव की, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब वो लड्डू गोपाल की सेवा शुरू करना चाहते हैं तो लड्डू गोपाल को अपने घर लाते हैं, तो लड्डू गोपाल को जो है पैकेट में ही बंद रखते हैं। पैकेट में बंद कर रखने का मतलब ये है कि जैसे लड्डू गोपाल आते हैं उनके घर, वो जग खरीद के लाते हैं, पैकेट में भी ना रखो, तो वो जो है शुभ मुहूर्त का इंतजार करते हैं कि जब शुभ मुहूर्त होगा
तो ही हम लड्डू गोपाल की सेवा शुरू करेंगे। कुछ लोग जन्माष्टमी का इंतजार करते हैं, कुछ लोग एकादशी का इंतजार करते हैं। तो वे सोचते हैं कि जब शुभ मुहूर्त होगा तभी हम लड्डू गोपाल की जो है सेवा शुरू करेंगे, और वो लड्डू गोपाल को लाकर बहुत दिनों तक ऐसे ही अलमारी में या ऐसे ही रखे रहते हैं, उनको भोग वगैरह कुछ नहीं लगाते। लेकिन मैं बता दूं, अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ कि हमारे एक फ्रेंड है, मेरी एक फ्रेंड लगती है, जो है उनकी जो मदर इन लॉ है, तो वो भी जो है लड्डू गोपाल को लेकर आई थी, और उन्होंने जो है लड्डू गोपाल ऐसे ही रखे। तो उन्होंने सोचा कि हम जो है जन्माष्टमी पर इनको निकालेंगे और इनकी जो है पहले स्थापना करेंगे, या बहुत से लोग जो है प्राण प्रतिष्ठा भी करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम पंडित जी को बुलाकर इनकी स्थापना करने के बाद ही जो है हम इनकी सेवा शुरू करेंगे। तो उन्होंने अपने लड्डू गोपाल ऐसे ही रख दिए। और जो मेरी फ्रेंड है वो लेके आई थी अपनी सासू माँ के लिए जो है लड्डू गोपाल, और जब वो ऐसे ही रखे रहे तो उनको, जो मेरी फ्रेंड है, उनको कई बार एहसास हुआ कि उनको सपने में कई बार लड्डू गोपाल दिखाई दिए, कि जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा, किसी को भूख लगी है और वो बच्चा हाथ फैलाए बैठा है और भूख के लिए कुछ खाना मांग रहा है। तो 2 बार ऐसा एहसास हुआ उनको सपने में। फिर एक दिन क्या हुआ, वो किचन में अपने लिए खाना लेने गई, और खाना जब वो लेकर किचन से बाहर निकल रही थी तो उनको फिर से ये एहसास हुआ कि जैसे कोई छोटा बच्चा हाथ फैलाए बैठा है और वो जो है खाना मांग रहा है। तो जब उन्होंने ये बात अपनी जो है मदर इन लॉ के साथ शेयर की, तो उनकी मदर इन लॉ ने क्या किया, जल्दी से पंडित जी को बुलाकर और जो पूजा पाठ उन्हें अपने घर में करानी थी और उनकी जो है सेवा शुरू कर दी। तो मैं यही आप लोगों के साथ जो है, जब से मैंने ये घटना सुनी है, ये बात उन्होंने मेरे साथ शेयर की है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। क्योंकि जब हम लड्डू गोपाल के मन में सोच लेते हैं कि हमको सेवा करनी है, अपने मन में हमारे ये विचार आ जाता है और लड्डू गोपाल हमारे घर आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है उनमें प्राण है, तभी वो हमारे घर आए हैं। अन्यथा तो वो हमारे घर, इतनी हमारी औकात कहाँ कि हम जो है भगवान को ला सकें। अगर भगवान हमारे घर आए हैं, इसका अर्थ है सबसे शुभ मुहूर्त वही है जिस दिन हमारे घर प्रभु पधारे हैं। तो इसलिए शुभ मुहूर्त का इंतजार ना करें। शुभ मुहूर्त वही होता है जब प्रभु जिस दिन हमारे घर में एंटर हुए हैं, उससे ज़्यादा शुभ मुहूर्त तो हो ही नहीं सकता। तो जिस दिन आप अपने लड्डू गोपाल को अपने घर लाएं, उसी दिन से ही उनकी सेवा शुरू कर दें। और छोटी सी पूजा अपने घर पर उस दिन रख सकते हैं, और अगर आप नहीं उस दिन पूजा या कोई बड़ा कार्यक्रम रख सकते तो जो है बड़ा कार्यक्रम नहीं रख सकते हैं उस दिन, तो आप उनकी सेवा अवश्य शुरू करें। और जब आपको सामर्थ्य हो, जब आपके पास समय हो, तो उनकी पूजा अर्चना या बड़ा कार्यक्रम आप कर सकते हैं। उनके लिए भजन कीर्तन का प्रोग्राम रख सकते हैं। किंतु मेरा आप सभी से आग्रह है कि अगर आपके घर लड्डू गोपाल आए हैं तो शुभ मुहूर्त का इंतजार ना करें। वही सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त है जिस दिन आपके घर जो है भगवान पधारे हैं। देखिए, जन्माष्टमी भी तो उन्हीं दिनों में आती है जब देव सोए रहते हैं, और देखिए कितना सबसे बड़ा शुभ दिन होता है जिस दिन जो है कृष्ण जी का, हमारे लल्ला का जन्म हुआ था। उससे ज़्यादा शुभ दिन तो हो ही नहीं सकता। तो कहने का अर्थ यह है कि जिस दिन भगवान आपके घर आए वही सबसे ज़्यादा शुभ मुहूर्त होता है। और प्रभु अगर आपके घर आए हैं तो उन्हें भूखा ना रखें। फर्स्ट, अगर आपने जो भी नियम सोचा है उनका भोग लगाने का, उनको शयन कराने का, फर्स्ट डे से ही शुरू कर दें अगर आपको। और मैं बताऊं दूं कि ये मेरे अपने भाव हैं। अगर आपको बात अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें, और जिनको ये बात जो है जो पसंद नहीं आई तो भी कोई बात नहीं। देखिए, सबका भक्ति करने का अपना तरीका अलग अलग होता है। और क्योंकि जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ तो जो मेरे मन में भाव आते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो जिसको भी ये बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। राधे राधे, हरि बोलो।